आयशा एक शरीफ, नेक दिल और साबिर लड़की थी। शादी होकर जब वो इस घर में आई तो दिल में हजारों उम्मीदें थीं कि सास माँ बनेगी और ससुर बाप का साया। मगर उसे क्या खबर थी कि ये घर नहीं बल्कि उसके सब्र का इम्तिहान गाह है। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन चंद ही हफ्तों बाद सास के तेवर बदलने लगे। बात बात पर ताने, हर काम में नक्स और हर वक्त ये जताना कि तुम हमारे बेटे के लायक नहीं हो। शौहर काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता था। इसी का फायदा उठाकर सास ने बाबा के साथ मिलकर आयशा की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। सास उसे सुबह सवेरे उठाकर पूरे घर का काम करवाती, मगर खाने के वक्त कहती, तुमने क्या काम किया है, पहले हमें खिलाओ बाद में खुद खाना। बाबा भी खामोश तमाशाई नहीं थे। वो सास की हर बात में हाँ मिलाते और आयशा को डराने के लिए कहते, अगर किसी को बताया तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। एक दिन तो हद ही हो गई। आयशा बीमार थी, बुखार से कांप रही थी। उसने आराम की इजाज़त मांगी तो सास ने गुस्से से कहा, बीमारी का ड्रामा बंद करो, हमारे घर में बहुएं बीमार नहीं होती, काम करती हैं। बाबा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, आज काम पूरा किए बगैर कमरे में नहीं जाओगी। आयशा की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जबान खामोश थी। वो हर रात सजदे में गिरकर सिर्फ एक दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे इंसाफ दिखा दे। वक्त गुजरता रहा, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। एक दिन शौहर अचानक घर आ गया। उसने आयशा को इस हाल में देखा कि वो पहचानी न जाती थी। जिस्म कमज़ोर, आंखें सूजी हुईं और चेहरे पर खौफ। सच सामने आया। पड़ोसी औरतों ने भी गवाही दी। शौहर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने सास और बाबा से सख्त सवालात किए, मगर अब झूठ छिप ना सका। नतीजा ये हुआ कि सास और बाबा को लोगों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी। शौहर आयशा को लेकर अलग घर चला गया और आयशा, जिसे कमज़ोर समझा गया था, वही सबसे मजबूत निकली। सबक: